नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। और अभी रिसेंटली इसके लिए प्री बिड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, जहां पर एटलीस्ट 25 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 7,280 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे, ताकि देश के अंदर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रबल किया जा सके। और क्योंकि ये काम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए अलग अलग मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके प्राइवेट कंपनीज के साथ गवर्नमेंट कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और अभी इसके लिए जो प्री बिड मीट ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, वहाँ पर जीएसडब्ल्यू, एनएलसी, इस तरह की कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिनकी तरफ से इस स्कीम को अच्छा रिस्पॉन्स देने को मिला है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा 31 और नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है। और इसके चलते आप आंध्र प्रदेश में 39,436 करोड़ रुपीज की और इन्वेस्टमेंट आती हुई देखेंगे। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की ओवरऑल 16वीं मीटिंग थी, जहां पर 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के प्रपोजल ये ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं। आईटी, एनर्जी, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग के एरिया में इस बार मेजर प्रपोजल्स अप्रूव किए गए हैं। अगर कुछ मेजर प्रपोजल्स की बात करूं, तो इन्फोसिस के नए कैंपस को अप्रूवल मिल चुकी है, जो कि बनकर तैयार होगा विशाखापट्टनम के अंदर। 750 करोड़ रुपीज की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके अलावा अमरावती क्वांटम वैली में भी 3 कंपनीज को उनके ऑपरेशन सेटअप करने के लिए अप्रूवल दी गई है। कुरनूल, कडापा और अनंतपुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर सोलर पार्क्स और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जबकि रियालसीमा में भी एक बड़ी सोलर पार्क को तैयार करने की बात की गई है। ओवरऑल इन सभी प्रपोजल्स के चलते 1,11,278 नई और डायरेक्ट जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेल सेफ्टी को लेकर रेलवेज ने कई और नए प्रपोजल्स को अप्रूवल दी है। और इन सब चीजों के ऊपर रेलवेज 1,364 करोड़ रुपीज खर्च करेगी। तो दोस्तों बेसिकली ये पैसा कवच, सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जैसे इंस्टॉलेशन पर खर्च करेगी। थोड़ा सा अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं, तो सदर्न रेलवे जोन में 232 लोकोमोटिव्स को कवच 4.0 से इक्विप किया जाएगा। 208.81 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। सिमिलरली नदर्न रेलवे के अंदर भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400.86 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के लिए 176.77 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे, जबकि 578.02 करोड़ रुपीस साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर में भी खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट भी रेलवे की तरफ से ही है, जहां पर दोस्तों गुजरात के गिर रीजन में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रेलवे के द्वारा एक नया प्लान अनवेल किया गया है। और इसके अंतर्गत होगा है कि सासन गिर मीटर गेज रेल लाइन पर ग्लास रूफ वाले विस्टाडम कोचेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये कोचेस भावनगर डिवीजन के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे, सासन गिर से कासेनियस के बीच में। और इन कोचेस में सब जगह पर ग्लास पैनल्स लगाए जाएंगे। 360 डिग्री रिवॉल्विंग सीट्स भी यहाँ पर लगाई जाएंगी, ताकि लोगों को सासन गिर और गिर फॉरेस्ट के पैनारोमिक व्यूज मिल पाए। अभी फिलहाल बीकानेर के अंदर इन कोचेस को मॉडिफाई किया जा रहा है, और फिलहाल अभी इनिशियल बेसिस पर 2 कोचेस को डिप्लॉय करने की बात की गई है। एक बार जब वहां से कोचेस आ जाते हैं, तो इनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा 7 अलग अलग लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है इंडस्ट्रियल हब्स के रूप में डेवलप करने के लिए। और अभी ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजे जाएंगे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भव्य स्कीम के अंतर्गत इनको इंक्लूड कर लिया जाए। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता, तो आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भव्य स्कीम, जिसको भारत औद्योगिक विकास योजना भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत देश के अलग अलग एरियाज में कुल मिलाकर 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को तैयार किया जाएगा, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 33,660 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में देगी। जहां पर एकड़ डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंट 1 करोड़ रुपीस के आसपास होगी। 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ के बीच में इंडस्ट्रियल पार्क्स बनकर तैयार होंगे, जबकि हिली स्टेट्स में ये 25 एकड़ के आसपास भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल जो राजस्थान ने 7 लोकेशन शॉर्टलिस्ट की हैं, उसमें भिचून, खनखाला, गणेश्वर, महुआ कला, इस तरह की लोकेशंस को इंक्लूड किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अप्रूव कर देती है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों भुवनेश्वर मेट्रो अब ऑफिशियली स्क्रैप कर दी गई है, और अब इसके ऊपर आपको उड़ीसा में कोई भी काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों भुवनेश्वर मेट्रो के ऊपर मैं आपको बता दूं कि हालांकि अच्छा काम चल रहा था, लेकिन जब से उड़ीसा के अंदर सरकार बदली है, तब से इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है। एकदम से प्रोजेक्ट रोक दिया गया था। और अब उड़ीसा सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगर भुवनेश्वर के अंदर इस मेट्रो को बनाया जाता है, तो ना तो ये फाइनेंशियल वायबल होगी, इसको ऑपरेट करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, लो रेडरशिप, फिजिबिलिटी इश्यूज, कई सारे कारण यहाँ पर बताए गए हैं, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को अब कैंसिल करना पड़ा है। इसके लिए रिप्लेसमेंट के रूप में यहाँ पर हमारी रेलवेज और उड़ीसा सरकार मिलकर वंदे मेट्रो ट्रेन को ऑपरेट करने की बात कर रही है। इनफैक्ट डीएमआरसी के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, वो भी टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ओवरऑल अभी आप कह सकते हैं कि भुवनेश्वर मेट्रो के ऊपर फिलहाल कोई आपको काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों मुंबई के अंदर मनोरी डिसैलिनेशन प्लांट अप्रूवल के फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुका है, और अभी इसको महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोस्टल क्लियरेंस मिल चुकी है।
तो दोस्तों मनोरी डिसैलिनेशन प्लांट आप कह सकते हैं कि मुंबई की वाटर सप्लाई के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि 200 मिलियन लीटर्स पर डे की इसकी कैपेसिटी होगी, जिसको 400 मिलियन लीटर्स पर डे तक स्केल किया जा सकता है। 11,166.17 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और इसके थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर लोगों को सप्लाई किया जाएगा। अभी फिलहाल इसको लेकर लैंड वगैरह ट्रांसफर हो चुकी है, टेंडर वगैरह भी अवार्ड किया चुके हैं, पर क्योंकि इसको कोस्टल एरिया में बनाया जाना है तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है काम स्टार्ट करने से पहले। तो अभी महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल तो आ चुकी है। एक बार जब हमारी यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया जाता है तो इसके बाद आपको काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों हाई स्पीड ट्रेन सेट्स के साथ साथ अब रेलवेज के द्वारा नए टाइप के सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट्स भी देश के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इसके लिए रेलवेज ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को शॉर्टलिस्ट किया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक जो हमने सबसे एडवांस ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर किया है वो वंदे भारत ही है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 kmph के आसपास है और अगर ट्रैक्स कैपेबल हो तो काफ़ी इजीली इस ट्रेन को 160 kmph की स्पीड से ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अभी रेलवेज के द्वारा क्लियरली बता दिया गया है कि वो इससे भी फास्ट ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जो कि आने वाले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और अपग्रेडेड रेल कॉरिडोर्स जैसे कि दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई, इनके ऊपर ऑपरेट किए जाएंगे। स्टील बॉडी वाले ट्रेन सेट्स होंगे जिनको ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इनकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 220 kmph की होगी, जबकि ऑपरेशनल स्पीड 200 kmph के आसपास होगी, यानी कि परफेक्टली सेमी हाई स्पीड कैटेगरी में फिट बैठेंगे। अभी फिलहाल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को 2 रेक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा गया है, जहां पर हर एक रेक 16 कोच वाला होगा और मोस्टली अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर इनको मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर गूगल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए तैयार है, क्योंकि इसी महीने 28 अप्रैल को इसको लेकर फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिकली एक बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर $15 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। भारत के अंदर ये आज तक की लार्जेस्ट एवर सिंगल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। 3 डेटा सेंटर कैंपस इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत सेटअप किए जाएंगे, तीनों अलग अलग जगह पर। 2 विशाखापट्टनम के अंदर बनेंगे जबकि एक अनाकापल्ली के अंदर बनेगा। कुल मिलाकर 1 गीगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी। इन डेटा सेंटर्स के साथ साथ 3 हाई कैपेसिटी सबमरीन केबल्स, डेडिकेटेड केबल लैंडिंग स्टेशन और हाई कैपेसिटी मेट्रो फाइबर लाइन्स भी यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। ओवरऑल इसके चलते आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुड़गांव से है, जहां पर दोस्तों गुड़गांव मेट्रो के लिए एक नया डिपो कम वर्कशॉप सेटअप किया जाएगा गुड़गांव के अंदर और इसको लेकर गुड़गांव की मेट्रो अथॉरिटीज के द्वारा कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों ये डिपो बेसिकली उस नई मेट्रो लाइन के लिए बनाया जाएगा जो कि मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच में बनकर तैयार होगी। 28 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है और मैं आपको बता दूं इसके पहले फेज के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। सेक्टर 33 में डिपो कम वर्कशॉप तैयार होगा, जो फैला होगा 18 हेक्टेयर्स के एरिया में। मेजोरिटी ऑफ द लैंड यहाँ पर एक्वायर कर ली गई है, कुछ छोटा सा ही पार्सल बचा है जिसको एक्वायर करने में लगे हुए हैं, कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन लोकल अथॉरिटीज का कहना है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी लैंड एक्विजिशन के इश्यूज है वो सारे के सारे सोल्व कर दिए जाएंगे और यही मेन कारण है कि अब साथ ही साथ कंसल्टेंट हायरिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। ट्रेन सेट्स की स्टेबलिंग, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का सारा काम इसी वर्कशॉप के अंदर हो पाएगा और फिलहाल इनिशियल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इसके ऊपर 410 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। जैसे इसके लिए कंसल्टेंट को हायर किया जाता है तो हमें और डिटेल्स सामने आती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।